कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मखाने और थोड़ी सी चीनी से हम बनाएंगे आज सुपर सॉफ्ट एंड सुपर टेस्टी मिठाई, जो आप रक्षाबंधन पे फटाफट से 10 से 15 मिनट में आराम से बना सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये जो बर्फ़ी। सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि इसको हम बनाएंगे बिना खोया, बिना चाशनी, बस 2 से 3 चम्मच घी से। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं मखाने 1 बोल। आप चाहें तो थोड़े कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1 बोल मखाना, बस इतना ही चाहिए हमें। अब कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी और इन मखानों को रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बिना घी के भी बना सकते हैं, ड्राई रोस्ट करके भी मखाने बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हेल्दी खाना है। बाकी अगर थोड़ा सा घी डाल देंगे तो हमारी जो बर्फ़ी है उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और थोड़ी सी शाइनी भी बनेगी। तो इन मखानों को हमें 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये रोस्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से ये रोस्ट हो गए। अभी हम थोड़ी देर इसको और रोस्ट कर लेते हैं। अब इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये मिठाई की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये फटाफट से बन जाती है। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आया है तो भी आप इसको बहुत जल्दी से बना सकते हैं। अब उसी पैन में मैंने ले लिया है आधा कटोरी मूंगफली और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस मिठाई की ख़ास बात ये है कि इसको हम जो घर में आसानी से चीज़ें मिल जाती है उन्हीं चीज़ों से बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। काजू कतली को भी मात देने वाली मिठाई है ये। तो हम मूंगफली के दानों को इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 मिनट में ये भी रोस्ट हो जाएंगे। और जब इसमें से हल्का सा छिलका निकलने लगेगा और थोड़े से फटे फटे हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो रोस्ट हो गए हैं। देखिए इस तरह से हम एक चेक कर लेंगे। इनको भी हम दूसरे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 8 से 10 काजू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बिना काजू के भी ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसको हमें मुश्किल से 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। बस हल्के से इसमें ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, बस उतनी देर। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बस 1 से 2 मिनट हो गए हैं और हमारे काजू भी अच्छे से स्पॉट लग रहे हैं, इसमें आ गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। चलिए अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया एक साफ़ सुथरा सा सूखा जार। इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और इसमें हम अपने मखानों को डाल देंगे और इनका फ़ाइन पाउडर बनाना है। ध्यान रखिए आपको जो पाउडर है वो बिल्कुल फ़ाइन बनाना है, जिससे कि जो चंक्स हों वो ना रह जाए मखाने में। तो यहाँ मैंने पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ़ाइन है मेरा पाउडर। इसको हम किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक बड़े बर्तन में आप ट्रांसफ़र करिएगा क्योंकि अभी हमें और चीज़ें भी ग्राइंड करनी है। साथ ही मैं ले रही हूँ मूंगफली। जो हमने मूंगफली भून के रखी थी उसका मैंने छिलका निकाल लिया है। अगर 1-2 छिलके रह भी जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। याद रखिए यहाँ पर आपको पल्स मोड पर मिक्सी चलानी है, मतलब 1 सेकेंड चलाया फिर बंद कर दिया, 1 सेकेंड चलाया फिर बंद कर दिया। इससे क्या होता है, इसमें ऑयल नहीं रिलीज़ होता है। अगर आप एकदम से बहुत देर के लिए चला देंगे तो जो हमारी मूंगफली है उसका ऑयल निकल आएगा। तो यहाँ मैंने मूंगफली को भी उसी मिक्सचर में डाल दिया है। यहाँ मैंने एक छोटा जार ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ काजू और साथ ही मैं डाल दूँगी 5 से 6 चम्मच चीनी। चीनी डालने का इस टाइम पे मकसद ये है कि जो हमारे काजू हैं उनमें से ऑयल रिलीज़ नहीं होगा और दोनों चीज़ें अच्छे से पिस जाएंगी। और यहीं पर मैं डाल दूँगी 5 से 6 इलायची के, और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम पीस लेंगे। देखिए इस तरह से आपको नहीं दिख रही है, ना तो आपको इलायची दिख रही है ना आपको काजू दिख रहा है। इन सब चीज़ों को मैंने एक साथ इसलिए पीस लिया है जिससे कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और इसका फ़ाइन पाउडर भी बन जाए और फटाफट हमारा काम हो जाएगा। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी नारियल कद्दूकस करके। इसका मैंने ऊपर का पार्ट निकाल लिया था और उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये जो हमारा ड्राई मिक्सचर है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि आगे की प्रोसेस में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ आप चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने ले लिया है कढ़ाई में आधा लीटर दूध
और थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हम दूध में मिक्स करके अच्छे सा पेस्ट बना लेंगे। इसलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि अगर हम ड्राई मिल्क पाउडर दूध में डाल देंगे तो उसकी गुठली बन जाएंगी। मिल्क पाउडर डालने से हमारी जो बर्फ़ी का टेस्ट है वो काफ़ी रिच हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ना ही खोया यूज़ कर रहे हैं ना ही मावा यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा सा रिच टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जब दूध इस तरह से बॉईल हो जाए तब आप उसमें मिल्क पाउडर डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें अपना ये मिक्सचर डालेंगे। ध्यान रखिए पूरा मिक्सचर आप एक बार में मत डालिए। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, इस टाइम आपकी गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। देखिए मैंने भी बंद कर दी है। अगर आप गरम गरम दूध में डालेंगे और फ्लेम भी चल रही होगी तो गुठली बनने का डर है, इसलिए मैंने पहले फ्लेम बंद कर दी है, उसके बाद मैं ये मिक्सचर डाल रही हूँ। इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर को इसमें डाल लेना है और इसको मिक्स करते जाना है। देखिए मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया है। अब हम इसको फटाफट से मिक्स करेंगे, नहीं तो क्या होगा, इसकी गुठली बन जाएंगी। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप गैस की फ्लेम ऑन कर सकते हैं। तो आप एक बार ये मिठाई ज़रूर बनाकर देखिएगा। रक्षाबंधन आ रहा है, त्योहार का मौसम है, तो आप फटाफट भी चाहिए रहती है हर चीज़ हमें, और चाहिए रहता है कि घर की बनी भी हो। मार्केट से ज़्यादा बेटर है आप घर में बनाइए और सबको खिलाइए। तो बस मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। 5 से 7 मिनट में देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो कितना गाढ़ा हो गया है। इसी तरह से हमको चलाते हुए इसको पका लेना है। और जब मिक्सचर इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये बिल्कुल साइड साइड छोड़ने लग जाएगा, तो बस आप समझ लीजिए हमारा बिल्कुल मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक मोल्ड, उसमें मैं डाल रही हूँ सारा मिक्सचर। पहले से मैंने उसमें घी लगाकर ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर दीजिए और बस इस सारे मिक्सचर को फैला दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने मिक्सचर फैला लिया है। अब आप देख सकते हैं 1 कप मखाने से इतनी ज़्यादा बन गया है मिक्सचर हमारा कि मुझे एक बड़ा बर्तन यूज़ करना चाहिए था। बाद में मुझे ये महसूस हुआ। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये थोड़े से पिस्ता काट के मैंने रखे हुए थे, वो मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं, जिससे कि जो हमारा ऊपर से बर्फ़ी दिखेगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी और साथ ही थोड़ा सा टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। इसको हल्के हाथ से दबा देना है और बस इसको रख देना है अब हमें आधा घंटा पंखे की हवा में। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप 10 मिनट फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो बस आधे घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, आप देख सकते हैं। देखिए अब हमने ये ले ली है, आधा घंटा हो गया है। अब हम काट के देख रहे हैं इसको, कितना सॉफ्टली कट रही है ना। तो इसी तरह से आप हल्के हाथ से कट कर लीजिए। यहाँ मैं एक चीज़ भूल गई थी, मुझे पहले डिमोल्ड करना था, उसके बाद में कट लगाना था, पर मैंने डिमोल्ड नहीं किया। कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाता है। मैंने कट लगाने के बाद इसको डिमोल्ड कर लिया, जिससे कि ईज़िली सारे पीसेस निकल जाएं। डिमोल्ड करते टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको बहुत ही हल्के हाथ से बर्फ़ी का जो ये मोल्ड है उसको निकालना है। देखिए हमारा मोल्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन निकला, मतलब कि हमारी बर्फ़ी अच्छी सेट हो गई है। देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी और सुपर सॉफ्ट दिख रही है ना। आप फटाफट से अब एक बार बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी। और अगर आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बने तो फटाफट से आके मुझे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। देखिए मैंने प्लेट में भी लगा ली है। ये तो मैंने आधे पीसेस ही निकाले हैं, बाकी बहुत सारे बने